नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आपका 11th-12th की आपकी हिंदी ग्रामर हो, और हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे वो है मुहावरा और लोकोक्ति। सबसे पहले जानते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। तो ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलना है, परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे वह चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ बेटा 4 कानों वाला होता है, परंतु कोई भी मनुष्य 4 कानों वाला नहीं हो सकता। अतः इसका लाक्षणिक अर्थ है बहुत ही सावधान होना। इसके बाद है लोकोक्ति। किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। जो हम बेटा लोकोक्ति सुनते हैं किसी से भी, वो किसी न किसी घटना पर आधारित होती है, कोई परिस्थिति पर आधारित होती है। लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती हैं। लोकोक्तियों को सूक्ति या अथवा सुभाषित भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि लोकोक्ति को बताइए और क्या कहा जा सकता है। तो सूक्ति और सुभाषित भी इसे कहा जाता है। अब मुहावरे की विशेषता जानते हैं। मुहावरा प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। अब जानते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। तो संरचना और अर्थ। मुहावरा आमतौर पर वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ भिन्न होता है। ये किसी विशेष स्थिति या भावना को प्रकट करते हैं। लोकोक्ति छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो जीवन के अनुभव और नीति या नैतिकता को व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ शाब्दिक और वास्तविक दोनों होता है। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं। मुहावरे विशेष परिस्थितियों में किसी भावना या क्रिया को संक्षेप में प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दिल पर पत्थर रखना का अर्थ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। लोकोक्ति के बारे में देखिए। समाज में प्रचलित सत्य या अनुभव को व्यक्त करते हैं। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके बाद इस संदर्भ और उद्देश्य तीसरा पॉइंट है। तो मुहावरे भाषा को सजाने और बोलचाल को रोचक बनाने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। और लोकोक्ति जीवन के पाठ, नीति और सामाजिक सत्य को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आइए अब जानते हैं कुछ मुहावरे। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अचानक कोई बड़ा लाभ मिलना। अंगूठा दिखाना यानी कि मना करना। अंधों में काना राजा। बेटा ये जो मैं आपको बता रही हूँ मुहावरे, ये प्रसिद्ध मुहावरे हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिले होंगे। तो अंधों में काना राजा, कम योग्य व्यक्ति भी अयोग्य लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। इसके बाद है अंगारों पर लौटना यानी कि अत्यधिक कष्ट सहना। अकल के घोड़े दौड़ाना यानी कि बहुत सोच विचार करना। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयास करना। आसमान के तारे तोड़ना अर्थात असंभव कार्य करना। अध जल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि दूसरों से अलग रहना। अब कुछ लोकोक्तियों के बारे में देखते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें यानी कि जिसे किसी चीज़ क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे वही चीज़ मिल जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा राज्य जहाँ पर न्याय न हो। अध जल गगरी छलकत जाए यानी कि अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अत्यधिक प्रदर्शन करता है। अंत भला तो सब भला यानी कि जब परिणाम अच्छा है तो सब अच्छा है। अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि आत्मनिर्भर होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यानी कि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अचानक बड़ा लाभ मिलना। आसमान में थूकना यानी कि दूसरों पर अहित चाहना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अकल बड़ी या भैंस यानी कि बुद्धि का महत्व
अधिक होता है। तो आज हमने जाना मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में, डिटेल से पढ़ा। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बेटा, उनमें क्वेश्चन बीच में से पूछ लिए जाते हैं डेफिनेशन में से, और आपसे मुहावरे देकर भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या अर्थ होगा, ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे भी मैंने आज आपको दिए हैं, तो इन्हें ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे लोकोक्तियों की आप प्रैक्टिस अभ्यास करें। और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। धन्यवाद।